अच्छा देखो, हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया, हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इंडिया में दो सिस्टम है। एक तो है आपका कि स्टेट लेवल पे, और दूसरा है सेंट्रल लेवल। तो जो सेंटर की एजेंसी है वो स्टेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ऑल टोटल जो हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं का भी, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये याद रखें। जैसे कोविड जो था, इंटरनेशनल पैंडेमिक जो था, तो अच्छा, पैंडेमिक, इपिडेमिक और इंडेमिक, तीन गो वर्ड है। इपिडेमिक, पैंडेमिक, इंडेमिक। इपिडेमिक में क्या होगा कि कोई भी बीमारी अचानक आया, एक अच्छे खासे एरिया में फैल गया, जैसे एक स्टेट में फैल गया, एक कंट्री में फैल गया, अचानक आया और फैला और ख़त्म। तो ये जैसे डेंगू हो गया, अचानक आता है, एक दो महीने रहता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इपिडेमिक। पैंडेमिक क्या हुआ कि 8-10 कंट्री, 10-20 कंट्री, 100-200 कंट्री को अफेक्ट कर दिया, और बहुत लार्ज स्केल पे हुआ। जैसे कोविड का क्या था, पैंडेमिक। पैन का मतलब होता है बहुत सारा, लिटरेरी जो मीनिंग है पैन का वो है बहुत सारा। तो पैंडेमिक मैंने अच्छे खासे एरिया को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। और एक है इंडेमिक। इंडेमिक मीन्स, अब दोनों हम बताएं कि इपिडेमिक और पैंडेमिक क्या है। इपिडेमिक मैंने एक पार्टिकुलर एरिया में, गांव में, शहर में, मैक्सिमम में स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट किया। जैसे यहाँ का जापानी इनकेफेलाइटिस, तो पार्टिकुलर एरिया में होता है, तो ये है इपिडेमिक। आया एक लोकल एरिया में इफेक्ट किया और ख़त्म हो। पैंडेमिक माने बहुत सारा स्टेट, बहुत सारा कंट्री, लार्ज स्केल पे, ये हो गया पैंडेमिक। इंडेमिक क्या है? इंडेमिक है कि वो बीमारी जो आपके एरिया में सब समय प्रेजेंट है, वो सब समय रह रहा है, कम हो रहा है, बेसी हो रहा है, कम हो रहा है, बेसी हो रहा है। तो पहले इंडेमिक था आपको पोलियो, जैसे 10 केस, 20 केस, 50 केस, 100 केस आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, आ रहा है, ख़त्म। अभी इंडेमिक कौन सा बीमारी है जो अब हो गया इंडेमिक, माने सब समय वो चीज़ प्रेजेंट है। दैट इज योर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर। ये अब इंडेमिक हो रहा है। ये बीमारी वो हर समय प्रेजेंट है। ये हो गया इपिडेमिक। स्मॉल एरिया में एक बीमारी आई, एक पीरियड तक रही, ख़त्म हो गई, इपिडेमिक हो गया। बहुत लार्ज एरिया, कंट्री, 2 कंट्री, 10 कंट्री, 20 कंट्री इफेक्ट किया, लाइक कोविड। पैंडेमिक आया डिजीज और गया। इंडेमिक जो पार्टिकुलर एरिया में बीमारी हर समय रह रही है, ये हो गया इंडेमिक। ये पूछा जाता है एग्जाम, ठीक है। एक और चीज़ बताए थे डेमोग्राफी में। व्हाट इज़ डेमोग्राफी? अब याद करते चलो, तुम्हारा सिलेबस तो ख़त्म है। व्हाट इज़ डेमोग्राफी? इसका भी अलग से एक मैंने ये शॉर्ट्स बनाया हुआ है। व्हाट इज़ डेमोग्राफी? ए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जितने वीडियो बना है वो खाली दिन भर में खाली 10 बार देख लोगी ना, पढ़ने की किताब पकड़ने का जरूरत नहीं है, उतना ही काफ़ी है कम्युनिटी मेडिसिन के लिए, बहुत है। अब
डेमोग्राफी, तो बताए उसमें बताए थे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ है इंसिडेंस और एक है प्रिवेलेंस। तो इंसिडेंस क्या है और प्रिवेलेंस क्या है। जैसे कोविड आया, एक गांव में 10 आदमी को, तो ये होगा इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट माने पहले बीमारी, नया बीमारी कितने लोगों को। तो इंसिडेंस में नई बीमारी को एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे अब इस गांव में 100 आदमी है और 10 आदमी को कोविड हो गया, तो 10% लोगों को हुआ, ठीक है। अब ये हो गया नया केस। जैसे मान लेते कि वो बीमारी कोविड किसी को आप सर्वे कर रहे हैं फरवरी में, और जनवरी से भी कोई 10 गो लोगों को कोविड हुआ था, अभी भी उसको कोविड हुआ है फरवरी में, तो नया 10 गो है और 5 गो पुराना, तो क्या हो गया 15। तो प्रिवेलेंस में नया और पुराना दोनों को जोड़ना है। इंसिडेंस रेट में सिर्फ नया, ठीक है। इंसिडेंस रेट है कि कोई भी डिजीज, नया डिजीज पार्टिकुलर टाइम में हो रहा है, वो इंसिडेंस। प्रिवेलेंस हो गया नया भी और पुराना जो बचा है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रिवेलेंस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेबल एंड योर हाउ टू वर्क अब हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया। हेल्थ सर्विसेज कैसे काम करती है। इसमें पहला चीज़ है कि जो भी स्टेट का मैटर है, ठीक है, उसमें हेल्थ टॉप प्रायोरिटी होता है। किस लिए? क्योंकि हेल्थ से ही लोग डायरेक्टली बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। कहीं का अगर हेल्थ सिस्टम किसी स्टेट का अच्छा है तो वहाँ बोला जाता है कि वो स्टेट का डेवलपमेंट अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उसका बहुत सारा सेविंग को बचा देता है। अब एक एक्सीडेंट ले जा कर के आप प्राइवेट में जाइए तो आपको 1,00,000-1,50,000 रुपये खर्च हो जाएगा, लेकिन वहीं आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी व्यवस्था है तब फ्री में होगा। तो ये जो 1-1.5 लाख रुपए का जो आपका सेविंग हुआ, तो उससे आप कुछ कर सकते हैं, उससे आप कुछ खरीद सकते हैं, आप कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, उस मनी को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेविंग है। तो हेल्थ जो है इसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ हमारे स्टेट का अच्छा से काम, तो वो उसका अब हेल्थ सिस्टम में 2 चीज़ कि हेल्थ को प्रोवाइड करना और उसके लिए मैन पावर को बनाना भी। कि अब मैं जो हेल्थ कर्मी ट्रेनिंग नहीं लेगा तो किसकी पोस्टिंग है? तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। जैसे डॉक्टर हुआ, नर्स हुआ, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, ओटी असिस्टेंट हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, सबका तो काम है। एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, तो ये सबको आपको ट्रेनिंग में देना है। तो हेल्थ सिस्टम स्टेट का 2 भागों में बटा हुआ और सेंटर का भी। पहला क्या है कि वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो देखता है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और एक देखता है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन।
दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही आता है, या तो सेंट्रल का हो या हेल्थ। अभी हम स्टेट के ऊपर फोकस किए। तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें दो इकाई हो गई। एक तो जो पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग करवाने का, हाँ, इंस्टीट्यूट डील करेगा, उसको हेल्थ सिस्टम से तो कोई मतलब नहीं है। वो किस मेडिकल कॉलेज में कितना सीट है, कब एडमिशन होगा, किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, किस पे कहाँ सीट है, उसको कैसे ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद किसको कहाँ पोस्टिंग करना है नहीं करना, कितना सीट बढ़ाना है, किसका इंक्वायरी कब है, ये सब चीज़ वो डील करेगा। तो ये है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। अब हो गया डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि अब वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो हेल्थ सर्विसेज का कोई भी हेल्थ सर्विसेज अगर है कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 लेवल है उसका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक और जिला स्तर पे, और एक राज्य स्तर। किसी को अगर गांव में अगर कोई बीमारी होती है, वो पहले कहाँ जाएगा? ग्रामीण जो हमारा पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे जाएगा। तो वहाँ पे जाके वो बोलेगा कि हाँ हमको बुखार है, खांसी है, जो भी है, जो प्रॉब्लम है वो बताएगा। तो ये हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी लेवल आपने दिया। अब कोई हेड इंजरी हो गया, अब आपको ये पता नहीं है कि माथा पे चोट लगा है, ठीक से समझिए, सिंपल है, माथा में चोट लगा है, लेकिन ये पता नहीं है कि ब्रेन के अंदर में कितना इंजरी है, चोट लगा है, ब्लीडिंग हुआ है, नहीं हुआ है, ये आपको पता नहीं। तो पीएचसी में तो इसकी सुविधा नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो सीटी स्कैन से पता चलेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा केस? अब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन है, सर्जन है, ठीक है। वो सीटी स्कैन कराया, देखा कि अब वो देखा कि ब्रेन में इंजरी है, अब खून जमा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना। अब ऑपरेशन, अब न्यूरो सर्जन चाहिए उसमें ऑपरेशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो होगा नहीं। अब वो जाएगा मेडिकल कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल, तो हाँ, सुपर स्पेशलिस्ट के पास, तो वो ब्रेन की सर्जरी करके उसका अपना, उसको, उसके जो ब्रेन में ब्लड का थोड़ा थक्का जमा हो उसको निकालेगा। तो ये हो गया आपको टर्शियरी केयर ऑफ हेल्थ। हाँ, ये स्टेट लेवल की बात, ठीक है। तो प्राइमरी पीएचसी हो गया, सेकेंडरी आपका सदर हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और टर्शियरी हो गया मेडिकल कॉलेज, जो बड़े बड़े शहरों में स्थित है। तो ये है लेवल ऑफ जो ट्रीटमेंट, ठीक है। अब स्टेट कौन कैसे ऑर्गेनाइज करता है? तो स्टेट को पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, ठीक है, और उस स्कीम के तहत पैसा आता है, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2 इकाई, जस्ट लाइक स्टेट। क्या है? एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, और एक मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी कैसे होना है, कब करना है, नहीं करना है, उस पर नजर। लाइक स्टेट, सेंट्रल, तो अभी पहले था MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI,
तो नई सरकार आने के बाद उसको चेंज कर दिया है, उसका नाम हो गया है NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, अब वो देख रेख MBBS का या MD का करती है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे सीट निर्धारित करना है, कितना रिजर्वेशन देना है, कितने मेडिकल कॉलेज में कितने सीटें रहेंगी, अब उसका काम। उसी तरीक़ा से नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी के लिए उसी के होम्योपैथी के लिए होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ इंडिया है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है CCH, आयुर्वेदिक के लिए आयुर्वेदिक काउंसिल। तो वो जो काउंसिल है आयुर्वेदिक होम्योपैथी नर्सिंग, उसको ये अथॉरिटी दिया गया है कि आप जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज हैं उसके क्वालिटी पे आप ध्यान दें, कब एग्ज़ाम हो रहा है, अच्छा से एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, पढ़ाई हो रही कि नहीं, क्लास हो रहा है कि नहीं। इस चीज़ के लिए नया चीज़ क्या लाना है कि और अच्छा बेहतर आपका कोर्स हो पाए। तो ये सब जो काउंसिल है ये किसका काम है? काउंसिल का काम, कि काउंसिल ये डिसाइड करेगा कि कौन सा आपका मैनेजमेंट कौन सा कैसे कैसे आपका चल। ये हो गया डिफरेंट काउंसिल जो सेंट्रल में सिचुएटेड। अब काउंसिल भी, अब जैसे एक काउंसिल हो गया NMC, वो रजिस्ट्रेशन करती है, और स्टेट में भी है उसका ब्रांच। तो स्टेट का अपना एक काउंसिल है, जैसे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलग और स्टेट काउंसिल ऑफ नर्सिंग अलग है। तो आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेट का स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन कराना है और सेंट्रल में भी कराना है, दोनों में कराना है। अब तो अगर आप ऑल इंडिया में कराते हैं तो एलिजिबल फॉर APL एनी एग्जाम। लेकिन कोई स्टेट है जो ये कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ स्टेट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तभी आप एलिजिबल होंगे, और स्टेट में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर जॉब। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या किया गया है कि कोई भी बच्चा अगर उस स्टेट से पढ़ रहा है तो उसको उसका काउंसिल का रजिस्ट्रेशन उसको दे दिया जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये हो गया अबाउट काउंसिल। अब जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो डिफरेंट अलग अलग कंट्रोल प्रोग्राम बनाए हुए हैं, प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाए हुए हैं, सर्वे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, अब एक है ट्यूबरकुलोसिस को लेके प्रोग्राम, RNTCP, नेशनल रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, एक है HIV कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया बाद में इरेडिकेशन प्रोग्राम आया, विजन 2020 आया। तो ये सब गवर्नमेंट जो है ये अपना बीमारी स्पेसिफिक करके प्रोग्राम बनाती है और स्टेट को निर्देश देती है कि इस बीमारी के लिए ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल है, ऐसे ऐसे डायग्नोसिस करना है, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देना है, और टोटल आपका जो खर्च है दवा का, उसमें जो भी खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे। तो ये है स्टेट हेल्थ कैसे काम करता है, और डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स बना है डिजीज स्पेसिफिक, उसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, ये है सिस्टम ऑफ हेल्थ, हाउ सिस्टम ऑफ हेल्थ वर्क। ठीक है।